प्रभु यीशु के नाम में आपको सलाम, गुड मॉर्निंग और शालोम। आज की सुबह में मैं पास्टर अनीश मसीह आपको फिर से एक बार ग्रीट करना चाहता हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से आपके संग परमेश्वर के कलाम को लेकर आया हूँ और बांटने के लिए तैयार हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का उसके इस असीमित अनुग्रह के लिए, जिसके द्वारा वो प्रतिदिन मुझे और आपको हर दिन अपने नए वचनों से भरता है। कितना खूबसूरत लगता है ना, हर दिन हम एक नई आयत बांटते हैं और परमेश्वर का एक नया कलाम मुझसे और आपसे बात करता है। कई बार ऐसी बातें जिस पे शायद मैंने और आपने दृष्टि भी ना लगाई हो, ध्यान भी ना दिया हो, ऐसी बातें वो मुझे और आपको बताता है। प्रभु यीशु के कलाम से, परमेश्वर के वचन से एक और आयत आज की सुबह आपके संग मैं लेकर आया हूं, जो श्रेष्ठ गीत की किताब उसका 2 बाब और उसकी 3री आयत में लिखी है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 एंड वर्स 3। यहां इस तरह से लिखा है, जैसे सेब के वृक्ष जंगल के वृक्ष के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। खुदा के लोगों, आपको मालूम है ये बात एक कलीसिया अपने प्रेमी के विषय में कर रही है, और वो प्रेमी कोई और नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह है। अब इसको इस चित्रण से देखिए कि एक चर्च यीशु मसीह के विषय में कह रहा है जैसे सेब के वृक्ष जंगल के वृक्ष के बीच में। आपने जंगल में बहुत से वृक्ष देखे होंगे, और जंगल के वृक्ष अमूमन जंगली वृक्ष होते हैं, वो कोई घर में रखने वाले नहीं होते। आपने कभी अपने घर में क्या कोई जंगली पौधा लगाया है? कभी नहीं लगाया होगा। यू डोंट लाइक टू पुट दीज काइंड ऑफ प्लांट्स इन योर हाउस। आपको अच्छा नहीं लगता। आप अपने घर में लगाते हैं वो पेड़ जो अच्छे होते हैं, आप अपने घर में लगाते हैं वो पेड़ जो जंगली नहीं होते हैं। और अगर उसमें जंगली कुछ निकल आता है उसके साथ, तो आप क्या करते हैं? आप उसे काट कर हटा देते हैं, उसे उखाड़ देते हैं, ताकि वो आपके वृक्ष को खराब ना करे। पर एक चर्च कह रहा है, इस ऐसी दुनिया में जहां पर मैं जंगल के बीच में हूं, विल्डरनेस के बीच में हूं, वहां पे मेरा प्रेमी उसके बीच में एक सेब के पेड़ के मानिंद है। आपको मालूम है सेब का पेड़ इतना खूबसूरत लगता है, इतना अच्छा लगता है फलों के साथ। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है, एक कहावत कही जाती है, अगर आपने सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। आपने सुना है ना? आपको मालूम है इस फल के कितने बेनिफिट हैं? बताना ये मांगता है खुदा का कलाम। दुनिया में प्रभु यीशु मसीह एक सेब के पेड़ के समान है। जहां हर तरफ आपको जंगली पेड़ नजर आएंगे, वहां पे एक पेड़ ऐसा भी है जो आपके लिए लाभदायक है। वहां पे एक पेड़ ऐसा भी है जो आपके जीवन को बचा सकता है। वहां पे एक पेड़ ऐसा भी है जो मुझको और आपको सेहतमंद रखता है, स्पिरिचुअली बना के रखता है। उसके आगे कहने लगी, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। वी सी लॉट ऑफ इमेजेस इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में बहुत सी इमेजेस देखते हैं, बहुत से जवान चीजें देखते हैं, बहुत से जवान लोगों को देखते हैं। पर मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत सी जवान आइडेंटिटीज को देखते हैं, पर उनके बीच में मेरा प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल अलग है। ही इज डिफरेंट। वो प्रेम करता है, वो हमें शांति देता है, वो हमें मुसीबत में छोड़ता नहीं है, वरन हमें अपनी गोद में उठा लेता है। वो राहों में, कठिन राहों में हमारी और आपकी अगुवाई करता है। वो ऐसा चरवाहा नहीं है जो छोड़ के भाग जाता है, वरन अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। उसके बाद कहने लगी, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई। आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठें, जब आप प्रभु यीशु मसीह की छाया में बैठें, तो वो कहने लगी, मैं कैसे बैठ गई? मजबूरी में नहीं, जबरदस्ती नहीं, मेरी मम्मी मुझे ले आई, मेरे पापा मुझे ले आए, नहीं, मेरा दोस्त मुझे लेके जा रहा है, इसलिए नहीं। कह रही है, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई, आनंद के साथ। मुझे अच्छा लगता है उसकी छाया में बैठना। ज़बूर 91, अब आपको याद आ रहा होगा, साम्स 91, उसकी पहली वर्स, वो भी आपको याद आ रही होगी। लिखा है, और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। अब तक इसने दूर से देखने का विवरण दिया था कि जंगल में मेरा प्रेमी एक सेब के पेड़ के मानिंद है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में और करीब आई। करीब में उसने क्या कहा? और मैं हर्षित होकर उसकी छाया में बैठ गई।
और तीसरी बात इसने क्या कही, इसने कहा कि उसका फल मुझे मीठा लगा। तीसरी बात जो उसने कही, उसने कहा कि उसका फल मुझे मीठा लगा। खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने प्रेमी को चर्च कलीसिया, जब आप अपने प्रेमी को इस तरीके से देखते हैं, हर्षित होकर उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तो वो आपको अपने ऐसे फल खिलाता है जो आपकी ज़िंदगी के लिए मिठास का कारण होते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज ये कलाम आपको समझ में आया होगा और मैं और आप उसकी छाया में बैठने के लिए तैयार हैं। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने सरों को झुका लें। हे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें फिर से मौका दिया कि हम इस खूबसूरत वृक्ष के, जो जंगल में सेब के पेड़ के मानंद है, उसकी छाया में बैठ सकें, हम आनंदित हो सकें, हम कंफर्ट को पा सकें और प्रभु तेरे फलों को खा सकें। आज दुआ करते हैं प्रभु, जब तेरा कलाम ही हमें प्राप्त हुआ है तो हमें सिखा कि हम हर्ष के साथ आपकी उपस्थिति में बैठना सीखें, आनंद के साथ बैठना सीखें, ताकि आपके उन फलों का स्वाद चख सकें जो हमारे जीवन को लाभदायक करते हैं, हमारे जीवन को सेहत से भरते हैं, आशीष से भरते हैं, बरकत से भरते हैं और जो खाने में अत्यंत मीठे लगते हैं। चाहते हैं तेरा फजल हमारे ऊपर बने रहने वाला हो सके, हर एक सुनने वाले को तेरा ये कलाम समझ में आए और वो इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से मैं आपको फिर से सलाम कहना चाहता हूँ और चाहता हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत ब्लेसेड रहे। इफ़ यू आर इन लखनऊ तो आप हमारे संग इबादत कर सकते हैं संडे को आके। सुशांत गोल्ड सिटी अंसल में जो शहीद पथ के पास है, उससे लगा हुआ है, वहाँ पे सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में हर सुबह संडे को 10 बजे इबादत होती है। खुदाबाप अपने वचन को पोर आउट करता है, अपनी आत्मा को पोर आउट करता है और मुझसे और आपसे बात करता है। हमारे जवान, हमारी टीम बड़ी मेहनत से उसकी तैयारियां करते हैं, वेदी को सजाते हैं और खुदावन हर संडे अपनी आग को उसके ऊपर उंडेल देता है। सो यू मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आप उसमें आमंत्रित हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थर्सडे की मीटिंग में भी हमारे संग हर शाम को 6:30 बजे थर्सडे को आप गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड के फेसबुक पेज पर हमारे संग शामिल हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विथ यू।